नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल लाइव न्यूज़ 24/7। आज की खबर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से माती मुख्यालय माती न्यायालय के एक गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुए हैं और सभी अधिवक्ता साथियों ने मिलकर के विधि मंत्रालय के विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने जो काला कानून लागू करने की कोशिश की है, अधिवक्ताओं के ऊपर थोपने की कोशिश की है, जिससे अधिवक्ताओं के हितों का हनन होगा। अधिवक्ता समाज ये नहीं चाहता है कि हमारे हितों का हनन हो। अधिवक्ता तभी आंदोलनरत है, पूरे देश का अधिवक्ता हड़ताल पे है। आज माती न्यायालय कानपुर देहात के भी सभी अधिवक्ता हमारे साथ हैं और हमारे हड़ताल में हमारे साथ शामिल हुए हैं तथा कानून मंत्री का पुतला दहन किया गया है। अगर ये संशोधन जो लागू करना चाहते हैं, अगर जल्दी वापस नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल जारी रहेगी। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, क्योंकि आज की हड़ताल का अभी प्रस्तावित हड़ताल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा तय की गई थी। बाकी हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। हाँ अध्यक्ष जी, नाम बताइए पहले। राजपाल सिंह यादव एडवोकेट, अध्यक्ष एकीकृत बार एसोसिएशन माती कानपुर देहात। हमारे साथी अधिवक्ता 20 तारीख के बाद 21 तारीख से बराबर न्यायिक कार्य से विरत हैं और केंद्र सरकार की हठधर्मी के कारण ये जो एडवोकेट एक्ट में जो नया संशोधन 2025 में जो पास कर रहे हैं, ये हमारे अधिवक्ताओं के बहुत ही विरुद्ध है। हमारे अधिवक्ताओं का जो अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का पूरा इनका प्रयास चल रहा है और हमारे अधिवक्ता, पूरे देश भर के अधिवक्ता इनसे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसको जो है लागू नहीं होने देंगे, ना ही प्रस्ताव को दोबारा बनाने देंगे। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार पर्याप्त हम लोगों को समर्थन दे रही है। और आज जो 25 तारीख को आज जो यहाँ पे हड़ताल का और ये जो हम लोगों का आंदोलन है, इसके लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने जो है हम लोग आह्वान किया है। आवाज बल्कि उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में आज स्ट्राइक है। इसके अलावा हिंदुस्तान में और भी स्टेटों में भी आज स्ट्राइक चल रही है। अगर ये केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती है, कानून मंत्री अगर इसको बदलाव नहीं करते हैं, हम ये हमारे अधिवक्ता और हमारे जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश या जो जिले की एसोसिएशन है, वो सभी ये चाहती है कि जो हमारा कानून पहले का एडवोकेट एक्ट बना हुआ है उसको जो है बरकरार बनाए रखा जाए। और इसके पहले जो हमारी हड़ताल चलती रही है उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो हमारे अधिवक्ता संरक्षण के लिए जो बनाया गया है उसको लागू नहीं कर रहे। एक ये नए तरीके से इन्होंने संशोधन करने का प्रयास किया है, उसको हमारे अधिवक्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बराबर अगर होता है तो जो भी होगा आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान होगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे, चलेंगे। हमारे अधिवक्ता बंधुओं माती कानपुर देहात के अधिवक्ताओं ने हम लोगों को एकीकृत बार एसोसिएशन के पूर्ण रूप से सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अधिवक्ता मैडम जी, आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, बोलिए। जो ये 2025 अमेंडमेंट बिल आया है जी, तो इसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत इससे आक्रोशित है। पूरा वकील समुदाय, आज तक किसी भी सरकार ने वकीलों के हित अधिकारों के लिए कभी कोई बात नहीं की, बल्कि उनके पतन के लिए, उनके ऊपर एक गवर्निंग के लिए ये जो बिल लाए हैं, इसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे कानपुर देहात के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह जी, हमारे महामंत्री श्री देवेंद्र भोला जी, इनके नेतृत्व में हम सभी लोग हैं और हम सब लोग आंदोलनरत हैं। जब तक ये लोग करेंगे माननीय बार काउंसिल के दिशा निर्देशानुसार, हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। और किसी को कुछ बोलना है? ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये केवल अधिवक्ताओं के विरोध में नहीं है, ये आम पब्लिक के भी विरोध में है। अब कैसे है वो हम बता देते हैं। सरकार का ये कुचक्र है कि न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र है, उस पर वो लगाम लगाना चाहती है इस बिल के जरिए से, लेकिन अभी वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। देर सवेर वो चीज़ समझ में आएगी। है क्या, इस बिल के जरिए से जब अधिवक्ताओं पर वो अपना होल्ड करेंगे तो कल को हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, चाहे न्यायपालिका बेलगाम होकर काम करे या सरकार करे। अभी है क्या, अगर न्यायपालिका सही तरीके से काम नहीं करती, हम लोगों का एक विरोध करने का ये माध्यम होता है, जिससे कि उनको हम सही मार्ग दिखाने का काम भी करते हैं और अपनी बात रखने का एक प्रयास भी करते हैं। और उसी पर जब ये लगाम लगा दी जाएगी तो हम लोग किस बेस पर आके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और हम विरोध न दर्ज करा पाए अधिवक्ता साथी, हम पब्लिक के हित के लिए काम न कर पाए, इस वजह से ये अमेंडमेंट अधिवक्ता के विरोध में लाया जा रहा है, जिसका हम लोग खुल करके एक राय एक मत से विरोध करते हैं। ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं होगा। मैं आशुतोष द्विवेदी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य एकीकृत बार एसोसिएशन। आज जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में ये विरोध जो हो रहा है, उसमें हम एसोसिएशन के साथ समस्त अधिवक्ताओं के साथ में है, क्योंकि इसमें जो अधिवक्ता संशोधन में जो बातें रखी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने वो ये रखी गई। अगर किसी अधिवक्ता के ऊपर
3 साल से ऊपर मुकदमा चल रहा है या सजा हो गई उसको, तो उसको हम बाहर से इनरोल कर देंगे। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्वतंत्र बॉडी है, जो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव बनाए रखने के लिए ये संशोधन बिल में कह रही है कि हम अपने 3 मेंबर्स जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रखेंगे। हम अपने, अगर उनके 3 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाएंगे तो ये जो हमारी बॉडी जो एसोसिएशन एडवोकेट की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से हावी हो जाएगी हमारे ऊपर उसमें। और इसमें यह भी है कि हम अपनी बात हड़ताल के जरिए न्यायालय की कार्रवाई बाधित करके नहीं कह सकते। हड़ताल ही हमारा मेन मुद्दा। अगर हम लोग स्ट्राइक बातकारियों के हितों के लिए, अधिवक्ता हितों के लिए हम लोग हड़ताल करते हैं, अगर ये भी हमसे ताकत छीन ली गई तो हम लोग उसमें कहीं नहीं रहे। इसलिए हम संशोधन बिल का इसका हम लोग विरोध करते हैं। उसमें और चीजें, उसमें प्रावधान काफी ऐसी चीजें की गई हैं कि अगर हम किसी क्लाइंट का मुकदमा लड़ते हैं, और मुकदमा हार जाता है तो वो क्लाइंट जो है हमारे ऊपर 2 लाख रुपए का हमारे ऊपर कर सकती है, जुर्माना दीजिएगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत दर्ज करेगी। क्या इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों अधिवक्ता संशोधन बिल क्या इसमें हनन करने का उसमें अधिकार है? क्लाइंट हम लोग कितना पैसा हम लोग को देती है, जो 2 लाख रुपए हम लोग देंगे। हम सभी युवा अधिवक्ता भाइयों की तरफ, समस्त अधिवक्ता बंदी की तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। जय अधिवक्ता समाज। नाम मत भूला करो। आशुतोष द्विवेदी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। हाँ सर, आप बोलिए कुछ। हाँ, मुझे लाल मोहम्मद कहते हैं, मैं यहाँ सीनियर एडवोकेट हूँ। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट इस तरह का बिल ला रही है जैसे भारतवर्ष में कुश्ती का दौर चला करता था। अब कुश्ती के वक्त में अगर एक पहलवान कुश्ती हार जाता है तो उसको गोली मार दी जाएगी क्या? अरे मुकदमा लड़ने के लिए 2 वकील लड़ते हैं, फैसला एक की तरफ होगा, दूसरे की तरफ हार गया है तो उस पर जुर्माना लगा दीजिएगा, फाइन लगा दीजिएगा, मुकदमा चला दीजिएगा। अरे वकील क्या करे? वकील गवाह को अगर समझा रहा है, गवाह ने जाकर खुद अदालत में कह दिया कि मैंने कोई घटना नहीं देखी, तो बताइए वकील उस मुकदमे में क्या करेगा? अब इनके लिए ये है कि मुकदमा, इनको ये अकल नहीं है हमारे कानून मंत्री साहब को कि जब 2 वकील मुकदमा लड़ेंगे फैसला तो एक के फेवर में होगा ही जी। कभी कभी अधिकारी बेईमानी से फैसला कर दे, हमारे पक्ष में होना चाहिए, हमारे खिलाफ हो गया तो क्या मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा? इस तरह के कानून मंत्री लाए, बड़े अफसोस की बात है। कहते हैं मैं कानून की डिग्री लिए हूँ, अब कानून इस तरह का पास कर रहे हैं जिससे कोई मतलब ही गलत हो। तो हम लोग इस कानून का घोर विरोध करते हैं और ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर इसको लागू होने नहीं दें। हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन एकीकृत बार एसोसिएशन के भदौरिया साहब कुछ कहना चाहते हैं। ओके, एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब बोलिए। देखो, हमारे जो है एकीकृत बार एसोसिएशन या सभी अधिवक्ता 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हमारे कानून मंत्री ने ऐसे कानून को बनाने की कोशिश की है जिससे अधिवक्ता अलग हो जाए, विभाजित हो जाए और आपस में लड़ करके हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को खरीद लिया है, उनको जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया है, मंत्री पद का लालच दे दिया है कि तुम हमारा फेवर करो। अब ये कानून कहाँ का है कि वकीलों को न तो कोई फीस मिलती है, केवल क्लाइंट से सहानुभूत में उनका मेहनत करके जो कुछ कमा पाते हैं। अब मुकदमा जो चलेंगे उसमें एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, लेकिन पनिशमेंट उस वकील को दिया जाएगा जिसका मुकदमा हार जाएगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। चाहे गवाह हमारा किसी कारणवश लालच में या दबाव में हॉस्टाइल हो जाए, दोषी वकील होगा। जज साहब किसी कारणवश वो जजमेंट हमारे खिलाफ देते, दोषी हम हो जाएंगे। इस तरह के कानून का विरोध हम सभी अधिवक्तागण 3 दिन से कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। हमारे प्रशासन मंत्री की बार एसोसिएशन के प्रकाशन मंत्री संजीव यादव जी। ये सरकार, पहले नाम बताया करिए सर। जी, मेरा नाम संजीव कुमार यादव है, मैं संयुक्त मंत्री प्रकाशन एकीकृत बार एसोसिएशन कानपुर देहात माती से हूँ। ये सरकार जो है बिल 2025 अमेंडमेंट जो लेकर आई है तानाशाही पूर्वक है, क्योंकि हर जगह ये तानाशाही पूर्वक रवैया चला ले। अधिवक्ता तो बिना वेतन के काम करता है, समाज के हित के लिए करता है,
ठीक है, उसको अधिवक्ता को अंकुश लगाने के लिए, अधिवक्ता को अपने अंडर में करने के लिए ये बिल को जो सरकार, केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसमें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 सदस्य नियुक्त करके भेजेंगे कि कोई भी अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता है। कोई भी जो अधिवक्ता मुकदमा लड़ेगा तो उसमें फाइन देने